डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में देखेंगे हम कक्षा 8 का जो आपकी गणित की वर्कबुक है। उस वर्कबुक में जो होशियार आधारित आधार रेखा मूल्यांकन यानी बेसलाइन असेसमेंट है, उसका भाग फर्स्ट जो कि आपका आरकेएसएम बीके का भी एग्जाम होना है। उस एग्जाम में सेम इसी पैटर्न पे आधारित है वो पेपर आएगा। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन यहाँ से भी रिपीट हो जाए, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पेपर में जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर आपकी एनआईसी आईडी लिखी जाएगी जो कि आपके टीचरों द्वारा बता दी जाएगी। चलो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा विकल्प, तो यहाँ पर आपको अंकों में एक संख्या दी गई, इसको आपको शब्दों में बताना है। तो ये क्या है? 9740, ऑप्शन नंबर थर्ड। विस्तारित रूप की एक संख्या दे रखी है, तो इसको आपको ऐड जोड़ करके लिखना है। तो जोड़ने पर आएगा 83,029। आगे संख्या आपको दे रखी है, मैं सैकड़ा व दहाई के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या बनेगी? देखिए 1729, 1729। अब इसमें हमें सैकड़ा और दहाई के अंकों को बदलना है, यानी 2 को 7 की जगह ले जाएंगे, 7 को 2 की जगह, तो ये आ जाएगा 1 2 7 तो 1279, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे है, इस साइड में आपको 75 और 10 दिया गया है, यानी दोनों को गुणा करेंगे तो 750 आएगा। इधर भी आपको 750 ही आना चाहिए। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को किससे गुणा करेंगे? 750 आए तो 25 को हम गुणा किससे करेंगे? 30 से, नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा? तो यहाँ पर हमें जितना तरबूज का भाग दिया गया है उसी भाग को हमें 8 बच्चों में बांटना है। तो तरबूज का कितना भाग दिया गया है? 2/3। 2/3 को हम क्या लिखते हैं? 2/3, यानी 2/3 भाग हमारे पास तरबूज का है। इसको 8 बच्चों में बराबर बांटना है। बांटने के लिए हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 2/3 में किसका भाग देंगे? 8 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला हल कीजिए, 564 में आपको 12 का भाग देना है, तो आप आराम से भाग दे सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। नीचे दिए गए समूह में से किस समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है? तो आपको यहाँ पर समतुल्य भिन्न बतानी है। यानी पहले में अगर हम बात करें तो पहले 1/3 दे रखा है। 1/3 के समतुल्य क्या होता है? 2/6 होता है, लेकिन यहाँ पर 2/3 दिया गया तो ये भी नहीं है। 1/2, 1/4 ये भी समतुल्य नहीं है। 1/2, 2/4 ये भिन्न के आपस में समतुल्य, इसलिए समतुल्य है। देखिए 1/2 है, अगर हम दोनों को बराबर संख्या से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 4। तो ये दोनों क्या है? समतुल्य भिन्न। दिए गए दशमलव भिन्न में सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। तो देखिए यहाँ पर दशमलव का 1 है, इसमें इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें क्या है? 0। तो 1 वाले तो आप जानते हैं बड़ी होगी, तो इन दोनों में चेक करते हैं, फर्स्ट में और लास्ट, सेकंड में और लास्ट में। यहाँ पर सेकंड जो डिजिट दिया गया वो 1 है और यहाँ पर सेकंड डिजिट 1 है। थर्ड डिजिट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 0। तो 0 वाला आप जानते हैं छोटा, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। 2/6, 3/6, 6/6 और 4/6। तो यहाँ पर हर सब का बराबर है, तो जो अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न भी क्या होगी? सबसे छोटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 279 का एक गुणनखंड है? तो आपको देखना है कि 279 में किस किस संख्या का भाग जाता है। तो यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए 6 का भाग भी नहीं जाएगा। 13 का भाग देके देखेंगे आप, 19 का भाग देके देखेंगे, लेकिन इसमें भाग जाता है 9 का। कैसे जाता है? क्योंकि 9 की भाजकता का नियम होता है, संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। 7 और 2 9, 9 और 9 18, योग कितना है? 18। 18 में 9 का भाग जाता है, तो इस संख्या में 9 का भाग जाएगा। आगे है, दिए गए चित्र में पी क्यू आर के मान क्रम से होंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए पी यहाँ पर दे रखा है, क्यू यहाँ पर दे रखा है, आर यहाँ पर दे रखा है। तो आप जानते हैं कि ये जो दो लाइन हैं ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो इधर 55 डिग्री है, तो इधर भी कितना आएगा? 55, क्योंकि ये कौन से कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्यू का मान तो आ गया 55, क्यू बराबर कितना आएगा? 55 आएगा। फिर हम बात करें आर की, तो ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, इस पर ये जो पूरा कोण होता है ये 180 डिग्री का होता है। 180 में 55 डिग्री इधर रह गया, तो बचेगा वो 125 डिग्री। तो आर का मान आ गया 125। तो आप देख सकते हैं क्यू 55, आर 125 इसी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये वाला राइट आएगा। और अगर आपको पी का मान भी निकालना है तो आप जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन है पूरी सीधी, तो ये वाला पूरा जो कोण होता है, ये वाला पूरा कोण ये 180 डिग्री का होता है। इसमें 55 ये दिया गया है, 97 यही दिया गया है, तो दोनों को जोड़ेंगे और 180 से घटा देंगे, तो पी का मान आ जाएगा 28 डिग्री। आगे कोण पी क्यू आर का अंश माप इसमें किसकी वजह से बदलेगा? यानी पी क्यू आर ये वाला कोण है, अब इसका मान किस तरीके से बदलेगा? पूरे कोण को घड़ी की दिशा में 100 डिग्री पर घुमा दें, यानी पूरे कोण को हम घुमा दें। जैसे ये वाला चित्र ऐसे दे रखा है आपको, इसको हम ऐसे कर दें, तो ये वाला मान तो बिल्कुल ही नहीं बदलेगा, क्योंकि इसी पूरे को हमने घुमाया है। रेखा क्यूपी की लंबाई बढ़ा दें, क्यूपी ये लाइन है, इसकी हम लंबाई ऐसे बढ़ा दें, लेकिन कोण का मान तो नहीं बढ़ेगा ना।
रेखा क्यूआर की लंबाई बढ़ाते हैं, क्यूआर की लंबाई भी बढ़ा दी, लेकिन ये तो नहीं बदलेगा। रेखा क्यूआर को उसी जगह रखते हुए, यानी क्यूआर जो रेखा है इसको हिलाना नहीं, इसको इसी जगह पे रख दो। रेखा क्यूपी को घड़ी की दिशा में, तो रेखा क्यूपी है इसको हम इधर ले जाएं थोड़ा, यानी ये लाइन इधर आ जाए, तो तब ये कोण का मान बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 16 और 24 का महत्तम समापूर्त है। तो आपको ये देखना है कि इनका जो सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड होता है वो ही महत्तम समापत्ति होता है। तो 16 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 1 2 4 8 और 16, और 24 के होते हैं 1 2 3 6 8 12 और 16, सॉरी 24। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे बड़ा जो सार्वक गुणनखंड है वो क्या है? 8 है, तो 8 यहाँ पर महत्तम समापूर्ति है। अगला है 5 7 और 10 का लघुत्तम समापूर्ति है। तो यहाँ पर देखें तीनों संख्याएं से अभाज्य संख्याएं, सॉरी 7 और 10 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और 5 का भाग है वो 10 में जाता है, तो 5 को तो हमें छोड़ देना, 7 और 10 का लघुत्तम निकालना है। तो 7 और 10 का लघुत्तम क्या होता है? 70 होता है। 5 को हमने क्यों छोड़ा? कि 5 जिस भी संख्या में 10 का भाग जाएगा उसमें 5 का तो जाएगा ही जाएगा, तो हमें 5 को छोड़ देना है, केवल इन दो संख्याओं का लघुत्तम। कौन से कोण का माप 60 डिग्री है? तो आपको चेक करना है। तो ये जो कोण है ये तो अधिक कोण है आपका, 90 डिग्री से बड़ा है, ये आपको दिख रहा है 90 का ही है, और ये शायद 20 या 30 के आसपास आएगा, तो ये कोण है वो 60 डिग्री का है। तो इसको आपको चंदे की सहायता से नाप के है और वो बता देना है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका ओसीआर बेस्ड जो बेसलाइन असेसमेंट का पेपर था, जो कि आपकी वर्कबुक में दिया गया है, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देखा है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपकी जो वर्कशीट है उनकी वीडियोज भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।